भोलापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव के एक छोटे से घर में लंबे लंबे हाथों वाली लड़की रहती थी। उसका नाम था सुधा। सुधा अपने लंबे लंबे हाथों से बहुत परेशान थी। वह जहाँ भी जाती लोग उसका मजाक बनाते। ऐसे ही एक दिन अपने घर की तरफ जा रही थी, गांव वाले पीछे से फुसफुसाते हुए, अरे अरे, तुमने देखा उसे? लड़की के हाथ कितने लंबे लंबे थे। ऐसा लग रहा था अभी यहाँ से हाथ सीधा करेगी और सितारों को तोड़ लेगी। यह सब कुछ सुधा दूर खड़ी हुई सुन रही थी। मन में लोग चाहे जितना हंस लें, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगी कि मेरे हाथ मेरी ताकत है। सुधा उन्हें कुछ नहीं रहती और वहां से चुपचाप ही घर चली जाती है। सुधा के बापूजी एक गरीब किसान थे। वह दिन रात अपने खेतों में मेहनत करते, फिर जाकर उनके घर का गुजर बसर होता। घर जाते ही सुधा अपनी माँ से बात करती है। माँ, बापू से बात करो ना कि मैं शहर जाकर मेकअप का तरीका सीखना चाहती हूँ। तुम तो जानती हो मुझे पार्लर का कितना शौक है। बेटा, तुम तो जानती हो हमारे घर की व्यवस्था को। तुम्हारे बापू नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक दफा तुम्हारे लिए जरूर बात करूंगी। शाम होते ही सुधा के बापूजी घर आ जाते हैं। तभी सुधा की माँ सुधा के बापूजी से कहने लगी, आपको तो पता ही है कि सुधा को मेकअप करने का कितना शौक है। वह शहर जाकर पार्लर का तरीका सीखना चाहती है। तो ठीक है, मेरी बेटी अगर चाहती है तो वह जरूर जाएगी। लेकिन आपको तो पता ही है शहर जाने में कितना खर्चा आएगा, और इतने पैसे कहाँ है हमारे पास। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? वह जो हमने सुधा की शादी के लिए पैसे जोड़ हुए हैं, अगर काम भी हो गए तो गांव के जिम्मेदार से उधार ले लेंगे। तुम बस सुधा को शहर भेजने की तैयारी करो। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर सुधा के बापूजी सुधा को शहर की बस में बिठा आते हैं। सुधा शहर पहुंचते ही अच्छे से इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लेती है और खूब मन से ब्यूटिशियन का कोर्स करने लगी। उसे पता था कि उसके पिता ने उसके लिए कितनी मेहनत की है, इसीलिए वह भी खूब मन से अपना काम सीखने लगी। ऐसे ही एक दिन सुधा अपने लंबे लंबे हाथ लेकर हॉस्टल की छत पर आती है। सुधा बाहर दिखती है। केक सब्जी वाला एक अम्मा को गंदे गंदे टमाटर शॉपर में डाल के दे रहा है और उसे अम्मा से काफी बदतमीजी भी कर रहा है। तुमने टमाटर लेने हैं तो लो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। यह देखकर सुधा को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी लंबी हाथों वाली सुधा अपने हाथ जादू की तरह आगे बढ़ाती है। सुधा सब्जी वाले को उठाकर एक ऊंचे बिजली के खंभे पर बैठा देती है। अरे बचाओ बचाओ, इस पागल औरत ने मुझे कहाँ बैठा दिया। अगर मुझे करंट लग गया तो जिम्मेदार कौन होगा? अरे बेटा, थोड़ी देर में तो वैसे ही लाइट आने वाली है। अगर करंट लग गया तो बेचारे का काम ही तमाम हो जाएगा। कुछ समय बाद सुधा को रहम आ जाता है और वह सब्जी वाले को खंभे से उतार देती है। सुधा उसे उसके ठेले पर बैठाकर ठेले को जोर से धक्का दे देती है। यह सब देखकर वहां खड़े लोग हैरान रह जाते हैं और सुधा की वाह-वाह करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सुधा शहर से वापस आ गई। अरे सुधा, तू वापस आ गई? तूने तो शहर में पार्लर खोलने का सोचा था ना? बापूजी, मैं अपने गांव में ही पार्लर खोलना चाहती हूँ। बिना केमिकल वाली क्रीम और ट्रीटमेंट के, सिर्फ नेचुरल तरीके से मेकअप और स्किन रेमेडी बनाकर हम अपना पार्लर अपने ही घर में खोलेंगे और यही हमारी पहचान होगी। अरे वाह बेटी, तूने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। मैं सोच रहा था इतने पैसे कहाँ से आएंगे शहर में पार्लर खोलने के लिए। बापूजी, अब मैं आ गई हूँ। आप चिंता मत कीजिए। हम अपने खेतों में प्राकृतिक चीजें उगाकर उन्हीं से अपने कॉस्मेटिक बनाएंगे। सुधा अपने घर के एक कमरे में पुराना सा शीशा लगाकर उसे सजाती है और वही कमरा सैलून बन जाता है।
धीरे धीरे गांव की अमीर औरतें सुधा के काम से प्रभावित होकर उसके पास आने लगती हैं। कुछ ही दिनों में सुधा के काम की चर्चा आसपास के गांवों और शहरों तक फैल जाती है। एक दिन कुछ लड़कियां कार में गांव की चौपाल पर आती हैं और सुधा के बापूजी से नेचुरल ब्यूटी पार्लर का पता पूछती हैं। बेटा, सामने से सीधे जाकर दाहिने हाथ मुड़ जाना, वही सुधा का नेचुरल ब्यूटी पार्लर है। इसी तरह दूर दूर से लोग सुधा के नेचुरल ब्यूटी पार्लर में आने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे बेटा, तुमने मेरा सर पकड़ से बुलंद कर दिया। इतने पैसे तो मैं सारा साल लगाकर नहीं कमाता जितने तुमने एक महीने में। कमल यह है